नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि नॉर्दर्न रीजन का हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट अब ख़त्म हो चुका है। नॉर्दर्न रीजन का ख़त्म हो चुका है, इसके साथ साथ ईस्टर्न रीजन इसका ऑलरेडी पहले ख़त्म हो चुका है। ये आपका हुआ था 28 जनवरी को और नॉर्दर्न रीजन का हुआ है आपका 5 मार्च को, यानी कि कल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट 40 डेज़ बचे हुए हैं, 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन, जो भी है, एग्जामिनेशन डेट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए, अपने आप को तैयार रखिए। एग्ज़ाम इस बीच में ये कभी भी करा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है कि मार्च एंड में भी आपका एग्ज़ाम करा लिया जाए। ठीक है, हर रीजन का मैंने अलग अलग आपको डेट बताया हुआ है, ईस्टर्न रीजन का, नॉर्दर्न रीजन का। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी को उसी हिसाब से प्लान करिएगा। ईस्टर्न रीजन वाले कैंडिडेट्स 40 दिन की जगह आप 25 दिन या 30 दिन कर लीजिएगा। बाकी नॉर्दर्न रीजन वाले 40 डेज से 50 डेज़ का हम एक स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको हमें तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों, क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बोला है, एक तो सिलेबस और दूसरा एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली आपके दिमाग में होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भर दिया है, मतलब उन्हें पता ही नहीं है एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है। सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो पार्ट ए है, जिसमें आपका मैथ्स और साइंस आएगा, पार्ट ए में आपका मैथ्स आएगा प्लस साइंस आएगा प्लस इंग्लिश ग्रामर आएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बोला है कि यहाँ पर अगर फायर से रिलेटेड आ गया, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, वहाँ पर फायर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। और मैंने अपने पेड बैच में जो भी कैंडिडेट्स हैं, मैंने ऑलरेडी बोला, यदि सिलेबस चेंज होता है, अगर सिलेबस चेंज होता है, अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है, अगर सिलेबस चेंज हो जाता है और उसमें ये इंक्लूड कर देते हैं कि हम फायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैंने अपने सारे कैंडिडेट्स, जो भी बच्चे हमारे इनरोल किए हुए हैं, उनको मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि हम आपको फायर वाला पोर्शन भी पूरा कवर कराएंगे। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो पार्ट ए अभी हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि पार्ट ए में हमारे लिए मैथ्स आएगा, साइंस आएगा, इंग्लिश आएगा। तो हम इसको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज और डेट वाइज हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसको प्लान करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पार्ट ए में अगर हम बात करें, मैथ्स है, साइंस है और इंग्लिश ग्रामर है। ठीक है, पार्ट बी में देखिए दोस्तों, क्या है आपका, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इंग्लिश है और आपका इसके बाद आपका जीके है। ठीक है, यही तो है ना आपका, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश। अब देखिए दोस्तों, आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, 4 तारीख से इसका ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया था। लगभग पूरा 1 महीने चला। अब इस 1 महीने में अगर आपने पूरा 1 महीना वेस्ट कर दिया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है कि अब आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अब हमारे पास अगले 40 दिन है तो हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर जिसने पहले 40 दिन अपने यूटिलाइज़ कर लिए, पढ़ लिया, उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब नेक्स्ट 40 डेज़ में दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमको इन सारे सब्जेक्ट्स को पूरे दिन में डिवाइड करना होगा। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, मैंने जीके के लिए आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है वो भी बताया। करंट अफेयर्स कितनी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, ये भी आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, हम मान के चलते हैं हमारे पास 40 दिन। देखो दोस्तों, 9th और 10th का मैथ्स हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन क्या है कि काफ़ी टाइम हो गया तो हम भूल गए। कुछ नहीं है मेरे भाई, आपको क्या करना है, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का पूरा कंटेंट है, सिर्फ 10 दिन का। 9th और 10th का मैथ्स सिर्फ 10 दिन का है और ये अगर आपने कर लिया तो यहीं पर आपका एलजेब्रा आती, इसी मैथ्स में आपको एलजेब्रा मिलेगी, इसी मैथ्स में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगी, इसी में आपको मेंसुरेशन मिलेगा, इसी में आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी, इसी में आपको ज्योमेट्री मिलेगी। और ये जो आपको मिलेगी ना दोस्तों, ये आपने अगर एसएससी का सीजीएल या सीएचएसएल वगैरह एग्ज़ाम दिया होगा तो एसएससी एडवांस आप देखिएगा, वहाँ पर यही सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि आप ये पढ़ लेंगे तो आपका एसएससी वाला जो एडवांस मैथ्स आता है, जिसमें कि आपका ये पूरा पोर्शन है, आपका क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन आ जाता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, ज्योमेट्री आ जाती है, अलजेब्रा, सब कुछ कवर हो जाएगा। और वही दोस्तों आपका यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप बस कोशिश करिए कि 10 दिन डिसाइड करिए, सबके लिए अलग अलग टाइम, अलग अलग डेट, पूरे नेक्स्ट 40 दिन तक हमें डिसाइड करना है। तो चलिए देख लेते हैं। वीक नंबर 1 हमने क्या किया है, हमने 7 दिन में इसको डिवाइड किया है, 7 डेज़। ठीक है, 7 डेज़ में हमें क्या प्रिपेयर करना है, पहली चीज़ आपको याद रखनी है, जो चीज़ पढ़ने वाली, लर्न करने वाली, वो आपको रोज़ करनी है एटलीस्ट 1 घंटे तक, 1 आवर। ये आपको डेली देना, जैसे कि जीके हो गया,
ठीक है, 1 आवर आपको किसका देना है, इंग्लिश का देना है। ये तो आपको रोज करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए साइंस में कुछ ऐसा लर्न करने वाला है, याद करने वाला है, तो आप 1 घंटा साइंस को भी दे सकते हैं, ठीक। अब बचता हमारे पास क्या है, बचता है हमारे पास मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, और इसके साथ साथ हमारा बचता है साइंस या फिर इंग्लिश। तो साइंस हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, यहाँ पर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसके साथ साथ इंग्लिश भी किया हुआ है। तो आपको बस क्या करना है, आप ये मत सोचिएगा आपने तो अरे सर 1 ही घंटे लिखा है भाई मेरे, लेकिन नेक्स्ट 40 डेज तक कंटिन्यूअस अगर आप 1 घंटे पढ़ोगे तो आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। अब मैथ्स का हमें एटलीस्ट कम से कम 2 घंटे देने ही देने, पढ़ना ही पढ़ना है। और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी इसी में आपका कवर होगा। ये जो 2 घंटे आपको देने हैं, मैंने पूरा आपको यहाँ पर मैथ्स का सिलेबस दिया हुआ है। आप टॉपिक अपने डिसाइड कर लीजिए कि टॉपिक नेम को आप डिवाइड करिए कि ये टॉपिक है, मुझे ये टॉपिक 2 घंटे में आज एक टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। एक टॉपिक हमें आज कंप्लीट करना है 2 घंटे में, कैसे भी करके करना है। तुम्हें यकीन मानो दोस्तों, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना तो तुम सवाल कर लोगे। तो पहले थ्योरी ज़रूर पढ़ो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो तुमको क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोशिश करो रोज़ 2 घंटे मैथ्स पढ़नी है, 2 की जगह तुम 3 भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा मैथ्स थोड़ा सा वीक है तो तुम 2 की जगह 3 भी कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग एप्टीट्यूड 1 घंटा, बस इससे ज़्यादा नहीं देना है। साइंस के लिए आपको 1 घंटा और एक्स्ट्रा आपको देना होगा। उससे देखिए दोस्तों क्या होगा, पहली चीज़ तो साइंस के लिए एक आपका हमने 1 आवर यहाँ पे डिसाइड किया। जो लर्न करने वाली चीज़ें जैसे कुछ यूनिट हो गई, फार्मूला हो गया, आपको ये नहीं याद होता है तो आप इसको रोज़ पढ़िए। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे ये सब लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे 2 घंटे एक चैप्टर एक लेक्चर देखना है, अपना पूरा एक टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आप यहाँ से साइंस को हटाइए और यहाँ पर इसको 1+1 यानी कि 2 घंटे कर दीजिए। अब आप टोटल ज़रा देखिए दोस्तों, इतने घंटे आपको नेक्स्ट 40 दिन पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। तो 3, 2, 5, 1, 6 और 2, 8 घंटे। ये तो मैंने बहुत कम आपको बताया 8 घंटे। एटलीस्ट आपको 9 से 10 घंटे पर 24 घंटे में क्या आप 10 घंटे अपने 40 दिन अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए नहीं निकाल सकते क्या? अगले 40 दिन में सिर्फ आपको 10 घंटे पढ़ना है। मतलब आपको अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 400 घंटे देने, और ये 400 घंटे आपकी ज़िंदगी बना देंगे। अब ये कोशिश आपको करनी है, ट्राई आपको करना है, चॉइस आपकी है कि हमको अपनी लाइफ बनानी है या फिर नहीं बनानी है। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है, सारी चीज़ें पढ़नी है। और ये मैंने क्या बोला है, वीक 1, तो आप एक पहले तो अपना टारगेट बना लीजिए। वीक 1 में पूरा एक टारगेट बना लीजिए, ठीक है। अगले 7 दिन का टारगेट बना लीजिए सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट आपका मैथ्स, 7 दिन में आप ये डिसाइड करिए मुझे एटलीस्ट, चलो तुम 7 टॉपिक नहीं कर पा रहे हो, तुम यहाँ पर 4 टॉपिक कर लो। 4 टॉपिक हमको अगले 7 दिन में पूरे कंप्लीट चाहिए, मतलब मुझे कंप्लीट करने हैं। साइंस में भी सेम यही चीज़ है। तुम्हें अगर लग रहा है कि हम 2 घंटे पढ़ करके हम एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो तो अच्छी चीज़, नहीं तुम्हें लग रहा है कि बहुत वास्ट है तो तुम एक काम करो, 3 टॉपिक कंप्लीट करो एक वीक में, करना ही करना है, ठीक है। बात आ गई समझ में। इंग्लिश और जीके के लिए क्या करना है भैया, रोज़ तुम्हें लर्न करना। अब लर्न करने के लिए इसमें क्या आता है, इसमें आता है तुम्हारा एंटोनिम्स। इसका मैं आपको डिटेल्ड वीडियो दे दूंगा, जैसे मैंने जीके का दिया था वैसे ही मैं आपको इंग्लिश का दे दूंगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़ना है, और ये सब तुम एसएससी वाले निकाल लो, पूरा वही आता है। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़ लो, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ लो। तुम ये लर्न करने वाली चीज़ें कर लो, इतना ही तुम कर लो। तो इसके साथ साथ वोकेबुलरी अगर तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ एटलीस्ट कम से कम 30-30, 40-40 वर्ड रोज़ तुम्हें याद करने हैं। और उन 40 वर्ड्स के साथ साथ उनके एंटोनिम्स भी देखते चलो, उनके सिनोनिम्स भी देखते चलो। तो जब क्या होगा, एग्ज़ाम आएगा ना, तो वहाँ पर आपके बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। क्या, जैसे कि आपने एंटोनिम्स सिनोनिम्स कर लिया, अगर मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, आता ही है, तो आप वो भी कर लेंगे। इसके बाद आता है पैराजंबल। पैराजंबल के कुछ रूल होते हैं जिसे हम क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं, है ना। पैराजंबल या क्लोज टेस्ट, उसके कुछ रूल्स होते हैं, आप वो रूल्स पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, पूरा डिटेल में आप पढ़िए इसको। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको एटलीस्ट टॉपिक वाइज डिसाइड करो यार, रोज डिसाइड करो मुझे अभी एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज मुझे आर्टिकल पढ़ना, आज मुझे प्रोपोजिशन पढ़ना, आज मुझे कंजंक्शन पढ़ना, और उसके सारे रूल
हर जगह अवेलेबल है। यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लो, किसी भी टीचर का देख लो, कोई भी बुक से पढ़ लो, हर जगह अवेलेबल है। रोज़ कोशिश करो कि आज हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ इंग्लिश में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर हम बात करें तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका नाउन, प्रोनाउन है ना, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इसके साथ साथ आर्टिकल, ये सब सारी चीज़ें आप पूरा डे वाइज डिसाइड कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश का आपको 1 घंटा पीछे लिखा हुआ है इंग्लिश का, आप इसको भी अगर बढ़ा के 2 घंटे कर लोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। आप इसको अगर 2 घंटे कर लोगे तो आपको क्या करना होगा, आपको 1 घंटे में तो आपको जो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताया, आपको नाउन, प्रोनाउन, 1 घंटे में ये पूरा कवर करो। कोशिश करो। तुम 7 दिन है तुम्हारे पास, नेक्स्ट 1 वीक का प्लान कर रहे हैं तो हमें ये थोड़ी कि हमें 7 दिन में हम सातों कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, तुम 2 कर सकते हो तो 2 करो, 3 कर सकते हो तो 3 करो, छोटे छोटे टारगेट सेट करो। तुम करो, सोचो चलो हमें ठीक 2 ही टॉपिक कंप्लीट करने हैं, हम नाउन पढ़ पाएंगे और प्रोनाउन पढ़, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम सिर्फ ये 2 करो। लेकिन उसके साथ साथ 1 घंटे में अगर तुम ये कर रहे हो तो उसके साथ साथ एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, वोकेबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये तुम पूरे के पूरे कुछ ना कुछ रोज़ 50-50 पढ़ते रहो। रोज़ 50-50 पढ़ने का मतलब समझ रहे हो, 50 × 40, 40 दिन तक पढ़ोगे कितने हो जाएंगे, 2000 वर्ड्स। मतलब तुम्हारी वोकेबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी, तुम एंटोनिम, सिनोनिम्स भी कर लोगे, तुम फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लोगे, तुम इडियम्स एंड फ्रेजेस का मैं एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, A to Z पूरा आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस है, बस आपको वो पढ़ना, आपका इंग्लिश में काम हो जाएगा। वहीं से आता है और कहीं से नहीं आएगा, वो गिने चुने सिलेक्टेड है, SSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही इसमें पूछे जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो भी वही सिलेक्टेड है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंटोनिम, सिनोनिम्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप इतना पढ़ लो। साथ साथ वोकेबुलरी के लिए मैंने आपको बोला एटलीस्ट 40-50 वर्ड रोज पढ़ो, तो तुम्हारा वोकेबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें डिसाइड करना है आगे का अपने 7 दिन कैसे करने हैं। तो मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया। अब बात करते हैं जीके की और रीजनिंग की। अभी हम सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज़ की बात कर रहे हैं। रीजनिंग तो भाई बहुत हलवा है, रीजनिंग में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, आप सबको आती है। रीजनिंग में तुम कोशिश करो कि 7 डेज़ में हम 7 टॉपिक कंप्लीट करें। 7 डेज़ में हम 7 टॉपिक कंप्लीट, उससे होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितने टॉपिक हैं आपके, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 19 या 20 टॉपिक हैं, तो 20 दिन में आपका रीजनिंग पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे हम कैसे 20 दिन में कर पाएंगे, इतना सब कुछ है, करने वाले कर लेते हैं। आप 1 घंटे की जगह भाई इसको 1.5 डेढ़ घंटे कर लो। कुछ कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, उनको तुम इग्नोर कर दो। बाकी 20 दिन में तुम कोशिश करो कि 20 टॉपिक हमारे पूरे कंप्लीट हो जाएं। तो यहाँ से जो ये 1 घंटा है, हम इस 1 घंटे को बचा लेंगे। इस 1 घंटे को हम दूसरे सब्जेक्ट में दे देंगे, हम जीके में ऐड कर देंगे, इसको 1+1 कर देंगे। बड़ी अच्छी बात है। अब जीके में क्या करना, मैंने आपको बोला ल्यूसेंट की किताब उठा लो, रट लो, पूरा पेपर वहीं से मिल जाएगा। ल्यूसेंट की किताब रट लो तुम जीके के लिए, पूरा का पूरा पेपर में क्वेश्चन एज इट इज़ तुमको वहीं से मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ SSC का तुम CGL, CHSL जो भी तुम्हें ठीक लगता है, PYQ ले लो पिछले 5 से 10 साल के, बस वो प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, देख लो उसमें जीके के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछता है, बार बार रिपीट करता है। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि हमें जीके में अच्छा स्कोर करना है तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें ऐसा नहीं लास्ट टाइम पर रटना है, कुछ नहीं, बस तुम 1 घंटे 2 घंटे रोज़ जीके के लिए निकालो, ल्यूसेंट की किताब ले लो, पढ़ते रहो, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं डिवाइड कर लो। हिस्ट्री के आज मुझे हिस्ट्री के नेक्स्ट 7 डेज़ में, अगले 1 हफ्ते में मुझे हिस्ट्री के 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और वो करने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर अगले वीक में हमें पॉलिटी के 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं सिविक्स के, और वो करने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे कर करके तुम देखना, तुम्हारा करीब करीब 5 हफ्ते में तुम्हारे आराम से दोस्तों, कम से कम कुछ नहीं तो 12 से 15 चैप्टर तुम कंप्लीट कर लोगे। और इतना कंप्लीट कर लोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। फिर देखना, फिर तुम्हारा धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, तुम्हें कॉन्फिडेंस आता जाएगा। 40 दिन बाद तुम खुद को पाओगे कि हाँ, अब मैं कहीं पर स्टैंड करता हूँ, अब मैं मेरिट में आने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से कुछ आपको अपना खुद से टाइम टेबल डिसाइड करना है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है पूरा। मैंने तो सिर्फ देखिए क्या है, मैंने आपको बस गाइड कर दिया, एक तरह से आपको एक दिशा दे दी, एक डायरेक्शन दे दिया। इस तरह से आपको अपनी चीज़ें प्लान करनी है। तो प्लान आपको करना है, मुझे नहीं करना है, प्लान आपको करना है। क्या करना है, एक घर में अपने रूम में एक पेपर चिपका लीजिए, उसमें बस ऊपर लिख दीजिए नेक्स्ट 7 डेज़ टारगेट, नेक्स्ट 7 डेज़ टारगेट। और किसी को बताइए मत, आप अपना चुपचाप अपना पढ़ाई करते रहिए, उसमें टारगेट पे अपने आप पूरे मैथ्स के टॉपिक लीजिए। मुझे 7 दिन में ये 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी आपका एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया आपका, इसके साथ साथ पॉलिनोमियल हो गया, हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जो भी आपको ठीक लगता है आप उसके टॉपिक लिख दीजिए, और मुझे 7 दिन में ये कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए, टाइम में डिसाइड करिए कि अभी 1 घंटे मुझे
पहले तो मुझे मैथ्स पढ़नी है, मैथ्स में ये करेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट हमारे कवर हो जाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेंगे, उसके बाद 1 घंटे हम कुछ इसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। सेम ऐसे ही साइंस के लिए डिसाइड कर लीजिए, रीजनिंग के लिए कर लीजिए, इंग्लिश के लिए कर लीजिए, जीके के लिए कर लीजिए। बस 7-7 दिन का आप अगले 7 दिन का टारगेट बना के चलिए। वो 7 दिन हो जाएंगे, फिर उसके बाद अगले 7 दिन में चलिए, फिर अगले 7 दिन में, और जो नेक्स्ट 7 डेज़ आप जा रहे हैं उस 7 डेज़ में जाने के लिए पीछे वाले जो 7 डेज़ में आपने पढ़ा है इसको पूरा का पूरा रिवीजन करना होगा। पूरा का पूरा दोस्तों रिवीजन करना होगा। जब ये पूरा आपका रिवीजन होता चलेगा, लास्ट में पूरा हो जाएगा। आखिरी के 10 दिन, लास्ट के 10 डेज़ आपको रखने किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ प्लस रिवीजन, बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। बस आखिरी के 10 दिन आपको इसके लिए रखने हैं। कोशिश करिए एटलीस्ट 35 दिन तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, और फिर लास्ट के 10 दिन में आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन करना होगा। और फिर आप देखिएगा जब आपके 40 दिन 45 दिन हो जाएंगे, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तब आप देखिएगा आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा, कितना आप इंस्पायर होंगे। आपको खुद अच्छा लगेगा कि चलो अब मेरी सारी चीज़ें प्रिपेयर होगी, अब मैं एग्ज़ाम फोड़ सकता हूँ। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी, कोई भी समस्या, कोई भी क्वेरी है दोस्तों, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये हमारा नंबर है, आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।